जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वो भी संसार के नहीं। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 16 वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह हमारा गुरु और हम उसके चेले हैं। यूहन्ना 13 अध्याय उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है। जैसा गुरु वैसा चेला भी होना चाहिए। हमारा गुरु कहता है कि मैं संसार का नहीं हूँ, और हम भी ये बात मान लेते हैं कि सचमुच हमारा गुरु संसार का नहीं। फिर वह हमसे कहता है कि तुम भी संसार के नहीं हो। परंतु हम अपने गुरु यीशु मसीह को जवाब देते हैं कि नहीं प्रभु जी, नहीं, हम तो संसार के हैं। यही दुख की बात है कि हम यीशु को गुरु कहकर भी उसकी बात नहीं मानते। उसको गुरु बनाकर भी इस संसार में सांसारिक जीवन जीते हैं। फिर उसको गुरु बनाने का क्या फायदा? वह कहता है, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? लूका 6 अध्याय उसके 46 वचन में ऐसा लिखा है। उसको प्रभु कहने के बाद उसका कहना मानना पड़ेगा। वह कहता है कि तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। यूहन्ना 7 अध्याय उसके 23 वचन में ऐसा लिखा है। ये बात वह उनके लिए कहता है जो उसके चेले नहीं हैं। हमारे लिए नहीं कहता, क्योंकि हम तो उसके चेले हैं। पौलुस कहता है, संसार की वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है, हमें स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहना है। कुलुसियों 3 अध्याय उसके पहले वचन से 3 वचन तक ऐसा लिखा है। हम संसार के लिए मरे हुए हैं, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। ये हकीकत है कि हम संसार के नहीं हैं, फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं और हमारा दिल इस संसार में फंस जाता है। परंतु पवित्र आत्मा हमारे गुरु यीशु मसीह के वचन याद दिलाता है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 26 वचन में ऐसा लिखा है। हम संसार के नहीं। इसकी पहचान ये है कि हमारा मन संसार से हटना चाहिए। सांसारिक आदमी शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक आदमी ऊपर की स्वर्ग की बातों पर मन लगाता है। याद रखें कि इस शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। बहुत जल्दी ये शरीर मर जाएगा और कब्र में चला जाएगा। एक मरने वाली चीज, नाश होने वाली चीज जो थी, हमारा शरीर है। इस पर हम मन क्यों लगाएं? इस पर मन लगाने का कोई फायदा नहीं। इसके अलावा हमको आत्मा पर मन लगाना चाहिए। आत्मा ही जीवन है। इस पर मन लगाने से शांति मिलती है। याद रखें, पौलुस कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से दुश्मनी करना है। रोमियो 8 अध्याय उसके 5 से 7 वचन तक ऐसा लिखा है। जो संसार के हैं वह खुदा के दोस्त नहीं परंतु दुश्मन हैं। हम कौन हैं, दोस्त या दुश्मन? अपने आप को जांचें। परमेश्वर से बैर करके ना तो दुनिया में कुछ मिलेगा, ना स्वर्ग में कुछ मिलेगा। शायद दुनिया में कुछ मिल भी जाए, परंतु मरने के बाद नरक ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के दुश्मनों के लिए ही नरक है, परंतु उसके दोस्तों के लिए स्वर्ग है। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 14-15 वचन में ऐसा लिखा है। क्या आप संसार के हैं? अगर संसार के नहीं हैं तो प्रभु का धन्यवाद।
और अगर हैं तो आज ही और अभी इस संसार से संबंध तोड़ दें और स्वर्ग के परमेश्वर से संबंध जोड़ दें, क्योंकि ये संसार हमें छोड़ना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10, 20, 50 साल बाद ये धरती हमको छोड़नी है। यीशु के जैसे हम भी संसार के नहीं हैं। यीशु से कह दें कि गुरुजी, मैं भी संसार का नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया।